गौजन सुयंग के बुलाने पे उससे मिलने तो आता है, पर इस बार वो सुयंग को खुद ही बता देता है कि मुझे कभी भी एमनेशिया हुआ ही नहीं था, मैं बस सब कुछ भूलने का दिखावा करे जा रहा था। सुयंग को लगता है कि गौजन ने उसके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो 12 साल से उससे नाराज है, लेकिन आज गौजन सुयंग की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर देता है, ये कहते हुए कि जब से मुझे शीना से प्यार हुआ है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बची कुछ नफरत भी खत्म हो चुकी है। अब मुझे तुमसे प्यार भी नहीं है, हमारे बीच जो कुछ भी था वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ये सब सुनकर सुयंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती है कि सच में गौजन के दिल में शीना के लिए प्यार है। सुयंग से मिलने के बाद गौजन शीना के पास आता है क्योंकि वो शीना को बहुत मिस कर रहा था। वो शीना से काफी सारी बातें करता है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ बहुत ही क्यूट सी मोमेंट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह शीना गौजन के लिए कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है और उसके कहने पे वो उसे ब्रेकफास्ट खिला भी रही होती है। इसी वक्त ये दोनों क्लोज होते हैं और ऑफिस का एक इंटर्न इन्हें ऐसी हालत में देख लेता है जिसे गौजन को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट बेचारी शीना एक बार फिर से काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। अब सुयंग को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि गौजन सच में मुझे भूलकर उस सीना से प्यार करने लगा है, इसलिए वो आज सीना से मिलती है और उसे फाइनली बता देती है कि मेरा पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि गौजन ही है। साथ ही वो ये भी कहती है कि गौजन तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा है। अब इन दोनों को यहाँ आपस में बातें करते हुए ओकी एंड सो भी देख लेते हैं। सुयंग की बातों से तो सीना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो सारी रात बस यही सोचती है कि क्या सच में गौजन को सुयंग से प्यार है, मगर सुबह होते ही वो फिर से सुयंग के पास जाती है और उसे मिलकर ये बता देती है कि गौजन का पास्ट जो भी है, पर मैं गौजन को लाइक करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। इसमें सुयंग भी कहती है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगी एंड में गौजन मेरा ही होने वाला है। इधर ओकी गौजन को बता देती है कि कल लेट नाइट शीना किसी लेडी से मिलने गई थी और बस उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा उदास भी लग रही है। ओकी की बात से गौजन भी समझ जाता है कि कल रात शीना जरूर सुयंग से ही मिली है, इसलिए वो सुयंग के ऑफिस जाता है और उसे कहता है कि तुम शीना से दूर रहो, उसे किसी भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो क्योंकि उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। पर सुयंग तो गौजन को शीना की इतनी परवाह करते देखकर इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने 12 साल पहले तुमसे दूर रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। 12 साल से मैं बस इसी उम्मीद में जी रही थी कि कभी हम फिर से एक हो जाएंगे, पर इस पे गौजन भी उसे कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और वक्त के साथ तुम्हें मुझे एक दिन भूल ही जाओगी। गौजन यहाँ से जा रहा होता है तो उसे जाते हुए सुयंग का सेक्रेटरी भी देख लेता है। और गाइस, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि यह बंदा जिसे हम अभी तक साइड रोल में समझ रहे थे, जो हर वक्त बस सुयंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था, ये असल में कोई मामूली सा इंसान नहीं है। सीधे सीधे बोलूं तो गौजन के एक्सीडेंट में इसका भी हाथ है। गौजन आज ऑफिस में सारा काम वाम छोड़ के शीना के साथ बाहर घूमने आता है क्योंकि गौजन को मालूम है कि शीना को सुयंग ने जो कुछ भी बताया है उससे वो बहुत हर्ट हो गई है। इनफैक्ट वो शीना से डायरेक्टली पूछता भी है कि सुयंग ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं हो, पर शीना उससे कहती है कि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे पता था कि एक ना एक दिन आप जरूर सुयंग के बारे में मुझे बता देंगे। अब शीना एंड गौजन के बीच सब कुछ तो ठीक हो गया है, लेकिन शीना अपनी टीचिंग स्किल को एनहांस करने के लिए हर दिन बिजी रहने लगती है। वो गौजन से बातें करना, उसके साथ घूमना फिरना सब बंद कर देती है और बस टीचिंग की प्रैक्टिस में लग जाती है, जिसे गौजन काफी सरप्राइज होता है। वो शीना से कहता भी है कि क्या हुआ है, तुम अपने बॉयफ्रेंड पे ध्यान देने के बजाय सारा वक्त बस बिजी रहती हो। शीना की मेहनत को तो देखकर लग रहा है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो एक अच्छी इंस्ट्रक्टर बन के ही रहेगी। वीकेंड पे भी शीना बिजी होती है और गौजन अपने घर पे अकेला बैठा होता है। गुस्से में वो सोच रहा होता है कि जरूर शीना को मुझसे प्यार व्यार नहीं है, तभी तो वो वीकेंड पे भी मुझसे मिलने को नहीं आई है। लेकिन इसी वक्त डोर बेल बजती है। गौजन एक्साइटेड हो जाता है कि शीना ही आई होगी, मगर शीना की जगह उसका भाई सोहो आया हुआ होता है। सोहो को गौजन का लग्जूरियस घर देखने का मन था, इसलिए वो बिना शीना और ओकी को बताए ही यहाँ पर आ गया है। घर की एक एक चीज देखकर सोहो की आंखें फट रही होती है क्योंकि हर चीज बहुत ही एक्सपेंसिव थी। फिर सोहो ओकी को कॉल करके बताता है कि मैं अभी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ हूँ। ये बात शीना भी सुन लेती है और सोहो की इस हरकत पे वो सोहो को पीटने के लिए गुस्से में गौजन के घर पहुँच जाती है। गौजन तो सोचता है कि चलो सोहो के बहाने से ही सही शीना यहाँ तो आई, मैं उसे वीकेंड पे देख तो पा रहा हूँ। अब सोहो शीना से कहता है कि तुम मुझे मार लेना, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे खाना खाना है। सोहो की वजह से ही ये लोग साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं कि तभी ओकी शीना से पूछती है कि कल तुम
हमारे फ्रेंड्स डिनर पे आ रही हो ना? शीना बोलती है कि बिल्कुल, कल का डिनर मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब ओकी शीना को बताती है कि कल डिनर पे ही सियोक भी आने वाली है। ही सियोक का नाम सुनते ही शीना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। गॉजिन इनकी बातों से सोचता है कि हो ना हो ये ही सियोक जरूर कोई लड़का ही है और शायद यही है शीना का फर्स्ट लव, जिसके बारे में शीना कभी भी खुल के मुझसे बात नहीं करती है। गॉजिन को ही सियोक से अब इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगती है कि वो बिना बताए ही इनके डिनर पे भी पहुंच जाता है और शीना के फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए वो खुद से ही इनके खाने का बिल पे कर देता है। लेकिन फनी बात तो ये होती है कि जिस ही सियोक से इनसिक्योर होकर गॉजिन यहाँ पर आया था वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है। ये जानने के बाद तो गॉजिन का मूड देखने लायक होता है। फिर थोड़ी देर बाद गॉजिन यहाँ से चला जाता है ताकि शीना अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय कर सके। लेकिन जैसे ही शीना और उसकी फ्रेंड्स यहाँ से दूसरी जगह जा रही होती है कि एक लेडी की कार से शीना को चोट लगने वाली होती है। ओकी उस लेडी को अपनी गलती के लिए शीना से माफी मांगने को बोलती है तो उल्टा ओकी को ही भला बुरा कहने लगती है। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि सुयंग की एल्डर सिस्टर थी। इनके बीच झगड़ा बढ़ने लगता है और शीना झगड़ा शांत करवा रही होती है कि ये लेडी गलती से ही सही पर शीना को धक्का दे देती है। शीना को ऐसे गिरते हुए गॉजिन भी देख लेता है और वो यहाँ आकर चुपचाप शीना को यहाँ से ले जाता है। अकेले में वो शीना से बातें करके उसे बोलता है कि जो भी कुछ हुआ तो उसे तुम भूल जाओ, तुम बस आज अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। फिर शीना तो यहाँ से चली जाती है पर गॉजिन के पास सुयंग आती है। गॉजिन उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है तो सुयंग उसे रोकने के लिए वही पुरानी बातें दोहराने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट इस बार गॉजिन को गुस्सा आता है और वो भी बोलता है कि तुम्हारा जब मन हुआ तुम मेरी लाइफ से चली गई और आज तुम वापस आई हो तो क्या मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमसे आज भी प्यार करूँ। ये सब बोलकर गॉजिन फिर से जाने लगता है पर सुयंग उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ से मेरे प्यार को, मेरी फीलिंग को रिजेक्ट करके चले गए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इधर वो मिस मा को बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फॉल्स टैक्स के रिपोर्ट्स दिखा रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गॉजिन अपनी कंपनी के टैक्सेस कभी भी पे नहीं करता है जो कि इलीगल है और बहुत ही बड़ा क्राइम भी। वो मिस मा से इस रिपोर्ट को रिवील करने की बात बोलता है ये कहकर कि इससे हम कंपनी के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे और गॉजिन के ना रहने पे आप यहाँ की मैथ्स इंस्ट्रक्टर भी बन जाएंगी। ओ की बातों में मिस मा भी आ जाती है और वो इस रिपोर्ट को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पब्लिक कर देती है। साथ ही वो ये भी ब्लेम लगाती है गॉजिन पे कि कंपनी में वो आए दिन सबको डराता धमकाता रहता है। मिस मा के ये सब करने से गॉजिन की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाती है। लोग गॉजिन को बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिजाइन देने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जिस गॉजिन के लोग फैन हुआ करते थे आज उसे लोगों से सिर्फ हेट मिलने लगता है। लोगों को यकीन हो गया था कि सच में गॉजिन हमारे साथ फ्रॉड कर रहा था। एक तरफ उन्हें मिस मा के जरिए ये सब तो करवा लिया है पर दूसरी तरफ वो बोर्ड ऑफ के सारे शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करके गॉजिन को बोर्ड ऑफ एजुकेशन से डिसमिस करने की प्लानिंग भी बना रहा है। और अगर टोटल शेयर होल्डर में से 2/3 ने भी गॉजिन के अगेंस्ट वोट कर दिया तो सच में गॉजिन को बोर्ड ऑफ एजुकेशन छोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होगा, ये प्लान भी पूरा हो पाता है या नहीं। सुयंग भी गॉजिन की टैक्स वाली न्यूज को देखकर अपने सेक्रेटरी को बोलती है कि मैं बचाऊंगी गॉजिन को, लेकिन इस बार गॉजिन के साथ साथ मुझे बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी चाहिए। ये सब होने से गॉजिन थोड़ा परेशान तो होता है मगर सबसे ज्यादा उसे फिक्र इस बात की हो रही होती है कि इन सबसे शीना बहुत घबरा गई है। लोग मुझसे जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसे देखकर शीना को बहुत बुरा लग रहा है। बट शीना जिसने गॉजिन के चंडाल पंथी को काफी दिनों तक हैंडल किया है वो भला इन सब से क्यों डरेगी। वो तो उल्टा गॉजिन से ही कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी साथ मिलकर निकाल ही लेंगे। फिर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है और यहाँ हम मिस्टर पार्क को भी आते हुए देखते हैं। दरअसल मिस्टर पार्क के बोर्ड ऑफ एजुकेशन में 3% शेयर्स हैं जो आज तक किसी को भी मालूम नहीं था क्योंकि ये शेयर्स उन्होंने किसी और के नाम पे खरीद रखा था। गॉजिन के डिसमिसल की वोटिंग शुरू हो जाती है लेकिन वो जैसा चाहता था वैसा नहीं हो पाता है। मतलब उसकी काफी मेहनत करने पर भी 2/3 मेजोरिटी गॉजिन के अगेंस्ट वोट नहीं करती है और इसमें एक मिस्टर पार्क भी होते हैं। उन्होंने भी गॉजिन के खिलाफ वोट नहीं किया था लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे मालूम चलेगा। तो इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर